नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है हमारा मॉडलिंग टूल किट। मॉडलिंग टूल किट जो होता है ये पॉली मॉडलिंग के अंदर वर्क करता है। पॉली मॉडलिंग मतलब होता है कि जैसे इससे पहले क्लासेस के अंदर हमने कर्व्स का क्रिएट किया था, कर्व्स के सीखे थे और नर्व्स के यहाँ पे ये सीखे थे। अब नेक्स्ट इसका एडवांस लेवल आता है पॉली मॉडलिंग। पॉली में क्या होता है कि आपके इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, वर्टेक्स होता है, एज होता है, फेस होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम उसको एनिमेट करते हैं। कैसे? जैसे अगर आप टूल किट्स पे यहाँ आते हैं यानी कि मॉडलिंग किट पे आते हैं, इधर मॉडलिंग किट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे राइट साइड में। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं मॉडलिंग किट। दिस ऊपर ऑप्शन आएगा मॉडलिंग किट का। अब इसमें क्या होता है, लाइक आप कोई भी अगर आपने पॉली ऑब्जेक्ट बनाया है तो यहाँ से तो इसका कंपोनेंट मोड्स आता है, यानी कि F8 करते हैं। फिर F9 जो होता है वो वर्टेक्स के लिए होता है। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से F9 ही प्रेस करते हैं कर सकते हैं। F9 से क्या होगा, ये वर्टेक्स मोड में आ जाएगा और यहाँ से आप इसके वर्टेक्स को सेलेक्ट करके जो है एडिट कर सकते हैं, लाइक मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर वगैरह में जो है चेंजेस कर सकते हैं किसी में भी, लाइक इसमें करना है इस पे गए, वर्टेक्स सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। छोटा करना है, ऐसे बड़ा करना है, वो सब चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है F10 से क्या होता है, एज होता है। इससे आप एज सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एज सेलेक्ट किया, W प्रेस किया, तो अब इसका एज आ गया है। अब यहाँ से आप उसको पकड़ के इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे आपको किस तरीके से मैनेज करना है। वापस आपको बाहर आना है तो आप कीबोर्ड से F8 प्रेस कर दो या यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट मोड पे यानी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो आप बाहर आ जाएंगे। यानी अभी आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एज मोड के अंदर हैं तो क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट का एज सेलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे ही वर्टेक्स मोड पे है तो हर एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स सेलेक्ट होगा, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट। पूरा ऑब्जेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का आना होगा। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पे फेस। फेस की शॉर्टकट की होती है F11। F11 से क्या होता है, किसी भी पॉली ऑब्जेक्ट का जो है फेस यानी जो स्क्वायर बॉक्स है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन आप उसके अंदर जो है एडिट भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ से कुछ शिफ्ट के साथ में फेसिस को सेलेक्ट किया, अब आप चाहो तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको एडजस्ट करना ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको वापस से बाहर आना है, सेम यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन आ गया। अब एक इसमें आता है मल्टी कंपोनेंट्स। मल्टी कंपोनेंट्स का मतलब होता है आप एक बार में तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से वर्टेक्स पे जाएंगे तो वर्टेक्स भी सिलेक्ट होगा, यानी आपको तीनों को लाइक एडिट करना है एक बार में, तो वर्टेक्स भी सिलेक्ट होगा, फेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एच को करना है तो एच भी कर सकते हैं। ये मल्टी कंपोनेंट्स होगा। अभी आप देख सकते हैं मल्टी कंपोनेंट पे क्लिक करते ही क्या हो रहा है, ये तीनों यहाँ पे हाईलाइट है, यानी अभी हम तीनों पे यहाँ पे इजीली वर्क कर सकते हैं। वापस से बाहर आना है तो कीबोर्ड से F8 प्रेस कर दो या फिर यहाँ से। अब इसकी शॉर्टकट की देखा जाए तो क्या हुआ, इसका F8 हो जाएगा, वर्टेक्स का F9, एच का F10 और फेस का F11 शॉर्टकट की हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके शॉर्टकट्स होते हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है नेक्स्ट, जैसे हम यहाँ पे वर्टेक्स को या एच को जब सेलेक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, पिक एंड मार्किंग है। पिक का मतलब होता है कि आपको माउस से क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं एच को सेलेक्ट करना है तो एच पे क्लिक करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन आता है ड्रैग का। ड्रैग में ये फायदा होता है कि क्लिक एंड ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी एज ही सेलेक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ से हमने एज ले रखा है। अगर मैं फेस लेता हूँ और फिर हम क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, सारे फेसेस जहाँ जहाँ मैं ड्रैग कर रहा हूँ वो फेसेस जो बेसिकली क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है लाइक दिस। एक बार में एक से ज़्यादा सिलेक्शन बनाने हो, एक बारी में एक से ज़्यादा सिलेक्शन बनाने हो तो बेटर रहेगा आप ड्रैग वाला ऑप्शन यूज़ कर लो। आपको रैंडमली कुछ सेलेक्ट करने हैं तो फिर पिकअप वाला ऑप्शन जो है ये आप चूज कर सकते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास एक सॉफ्ट सिलेक्शन का। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल कमांड है, फीचर है। इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्टेक्स मोड पे गए हम यहाँ से ऊपर, और इसको वैसे यहाँ से करने के बजाय ना एक मैनुअल तरीका भी होता है, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके रखना है, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी शो हो रहा है वर्टेक्स मोड, वर्टेक्स फेस यानी कि फेस मोड पे आना हो, ये भी फेस हो गया आपका, एज मोड हो गया, ये ऑब्जेक्ट मोड हो जाए यानी बाहर आने। वापस से आपको फेस पे जाना है, यहाँ फेस पे आ जाओ, अभी आप फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहीं पे मल्टी वाला भी आ रहा है, मल्टी कंपोनेंट्स। यहाँ पे जाएंगे, सेम वही चीज़ है, आप यहाँ से मल्टी चीज़ें लाइक फेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्टेक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाहर आने के लिए आप F8 प्रेस कर दो शॉर्टकट। ओके, फिर सॉफ्ट सिलेक्शन का बेसिकली नेक्स्ट क्या होता है, जैसे मैंने सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन किया और मैं अभी F9 करके वर्टेक्स मोड पे आ गया,
तो क्या हो रहा है, जब मैं एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा येलो येलो हो रहा है और नीचे फिर वो नीचे रेड पिंक में कन्वर्ट हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी आप मूव करेंगे तो बाकी भी आप देखेंगे ना कहीं वो ना एडजस्ट हो रहा है। जबकि इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं सॉफ्ट सिलेक्शन को, तो मैं जिस वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ वही एडिट होगा, उसके अलावा कोई और एडिट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सॉफ्ट सिलेक्शन को ऑन करते ही आपका आगे बढ़ जाता है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, बी इसकी शॉर्टकट की है। यानी अभी देखिए ऑफ हो गया है, मैं दोबारा कीबोर्ड से बी प्रेस कर रहा हूँ, बी फॉर बॉल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया। लेकिन मुझे सॉफ्ट सिलेक्शन का रेंज कम करना है, तो दो तरीके हैं, या तो इसकी यहाँ से वॉल्यूम कम कर लो, या फिर आपने क्या करना है यहाँ पे बी प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक एंड ड्रैग करना है। तो ब्रश काफी बड़ा है इसका, आप क्लिक एंड ड्रैग करके छोटा करेंगे। अब क्या इम्पैक्ट होगा कि जो येलो वाला पॉइंट है, येलो वाला पार्ट है वो 100% मूव होगा। जो बाकी के पार्ट्स हैं वो उसका रेशियो धीरे धीरे कम होता रहेगा। जैसे अगर आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे बाकी का भी जो पार्ट है वो भी साथ साथ एडिट हो रहा है। ठीक है, रेंज आपको और बढ़ाना है, वापस से बी प्रेस करके आपने ड्रैग कर दिया, तो अब मूव करेंगे, अब बाकी का पार्ट भी थोड़ा सा और एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से अगर वो पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, लाइक यहाँ से किया, सिलेक्शन को कम कर लिया, बी प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करना है, तो आप जो है अपने एरिया से रेंज सेट करते हैं कितने एरिया पे जो है वो इम्पैक्ट होना चाहिए। जो हम इसको वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये सॉफ्टनेस के साथ में जो है बेसिकली हो रहा है। यही अगर आप सॉफ्ट सिलेक्शन को ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स ही जो है वो खाली मूव होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल है, सॉफ्ट सिलेक्शन काफ़ी आगे यूज होने वाला है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मैश का ऑप्शन। मैश में आता है हमारे पास कंबाइन। कंबाइन क्या करता है, जैसे सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाइए। एक ऑब्जेक्ट ये है, इसी की कॉपी ले ली कंट्रोल डी करके, यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे इसको क्या करना है, कंबाइन करके एक बनाना है। ठीक है, तो क्या करो, दोनों को सेलेक्ट करो, ओके, और यहाँ से कंबाइन कर दो। कंबाइन करते ही होगा क्या, आप देखेंगे एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, यानी मल्टीपल पार्ट्स आपने बनाए हैं और बाद में उसको कंबाइन करके आपने एक करना है, तो फिर यहाँ से कंबाइन करना। अब आपको काम इसका खत्म हो गया, आपको उसको सेपरेट करना, अलग अलग करना है, तो उसके लिए सेपरेट ऑप्शन आता है। वापस से क्या हो जाएंगे, दोनों की जो प्रॉपर्टी है ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, इसका सेंटर पॉइंट तो देखो यहीं पे, तो क्या हो रहा है कि अभी ये इसका सेंटर पॉइंट बेसिकली यहाँ पे है और इसका सेंटर पॉइंट तो ठीक है, तो इसको इसका ये सेंटर पॉइंट भी यहाँ लाने के लिए क्या करना है, मॉडिफाई में जाना है और यहाँ से सेंटर पॉइंट पॉइंट करना है, दोनों के सेपरेट हो जाएंगे, बेसिकली सेंटर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में। तो कंबाइन बेसिकली क्या कर रहा है, उसको जोड़ रहा है, और सेपरेट जो है वो क्या कर रहा है, उसको अलग कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ से स्मूथ। स्मूथ क्या करेगा, उसको बेसिकली और आप स्मूथ कर सकते हैं, जैसे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ स्मूथ पे क्लिक कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, आप इसमें सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी 1 है, इसको बढ़ा दीजिए, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया तो और ऐसे आ गया, 3 कर देंगे और थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, सेगमेंट्स हो रहा है। तो अभी हुआ क्या, ट्राइंगल से ये इस तरीके से एक पत्थर टाइप का कह सकते हैं ये बन गया। ठीक है, तो स्मूथ करते ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, ये कह सकते हैं एक एग की शेप में बेसिकली आ गया। ठीक है, तो ये एक एग बनाने का सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप क्या करो, रेक्टेंगल बनाओ, इसके वर्टेक्स को थोड़ा सा आप जो है वो छोटा कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से आपने स्मूथ कर देना है, और स्मूथ करने के बाद जो उसके डिविजन्स हैं ये आपको 2 या 3 पे रख लेना है। आप देखेंगे एग्जैक्टली एक एग की शेप में आ रहा है। ठीक है, फ्राई करके खाना हो खा भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आता है हमारे पास यहाँ पे बूलियन। बूलियन क्या करता है, ये कटिंग करने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, मैं इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, तो हमने यहाँ से सिलेंडर लिया और अब सिलेंडर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली बन के आ रहा है, बट मुझे इसके ऊपर क्रिएट करना है। तो आपने क्या करना है, क्रिएट पे जाना है और यहाँ से पॉलीगन प्रिमिटिव्स के अंदर आपने इंटरेक्टिव क्रिएशन को ऑन कर देना है। इससे ऑन करने से क्या होगा कि आप जो है अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं कहीं भी। और दूसरी चीज़ आपने क्या करना है, एक काम और करना है, यहाँ से हमारे पास लाइव ऑब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, ये आपने ऑन कर दीजिए इस पे। बट अभी क्या हो रहा है कि इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमें किसको लाइव बनाना वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन टूल से आप उसको सेलेक्ट कर लो पहले,
तो इसको सेलेक्ट कर लो आप पहले सिलेक्शन टूल से, फिर यहाँ से लाइव पेंट सिलेक्शन कीजिएगा, लाइव ऑन सरफेस। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को उसके ऊपर बना सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे। तो वो उसी के स्ट्रक्चर में, उसी के फ्लो में बनेगा। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक होल करना है, इसके अंदर होल क्रिएट करना है, अलग अलग एंगल पे करना है। तो कंट्रोल डी, एक कॉपी ले ली, फिर एक कंट्रोल डी, यहाँ ले लिया ऐसे करके, जितने भी आपको दिखाने हैं। ठीक है। अब क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है इसको, ऑब्जेक्ट को। अब अब क्या हो रहा है, देखिए ये हमें अब नहीं क्रिएट करना है, तो अब आपने लाइव ऑब्जेक्ट सरफेस को ऑफ कर दीजिए ताकि आप इसको सेलेक्ट कर पाओ। ठीक है, सबको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, या पहले एक एक करके करते हैं। तो पहले मैंने ये और ये सेलेक्ट किया, उसके बाद आप यहाँ बूलियन पे आ जाइए। तो बूलियन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे दो आ जाएगा, क्या आ गया है, पी स्फीयर, जो कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, और पी सिलेंडर जो हमने अलग से बनाया है। अगर एक से ज़्यादा टाइम करना है आपने, तो क्या करो, अंडू करो। मैं तीनों को, सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम आते हैं मोल्डिंग टूल किट्स पे, और यहाँ पे मैंने बूलियन पे क्लिक कर दिया। तो बूलियन पे क्लिक करके आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, सॉरी, यहाँ से आपको सेट करना है कि डिफरेंस करना है। ठीक है, यूनियन कर देंगे तो ये वाला जो जुड़ जाएगा। अब ये वाला जुड़ क्यों गया, बेसिकली क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, यहाँ से यूनियन कर दिया। ये भी आपको जोड़ना है, तो पी स्प्लेंडर 2 पे जाइए, यहाँ भी जो है आप क्या करते हैं, यूनियन कर दो। यूनियन से क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर जुड़ के एक बन जाएगा। लेकिन आपको कट करना है, तो यहाँ से डिफरेंस कर दो, ए माइनस बी, इसको भी ए माइनस बी, ऐसा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है शेडेड वाला, आप चाहते हैं कि ऐसा ना दिखे, तो क्या करो, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से हिडन कर देना है तीनों के अंदर। इस पे भी जाइए हिडन, और इसमें भी जाके यहाँ से हिडन। आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंगली बोल। ठीक है। तो आज की क्लास में इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कंबाइन को, स्मूथ, सेपरेट, बूलियन, सॉफ्ट सिलेक्शन, और यहाँ से इसके मल्टी कंपोनेंट्स का सेक्शन। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसके आगे की और भी प्रॉपर्टीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए आज की क्लास में इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।